जो बड़ी स्टोरी है, जो इंडिया से आ रही है स्टोरी, भारतीय चेहरा पूरी दुनिया पर आया कर दिया, वाजे कर दिया। नरेंद्र मोदी की लगाई रात के शोले अब दूसरे ममालिक तक भी पहुंच रहे हैं। अच्छा, जिनको नहीं पता उनको जरा बैकग्राउंड बताऊं कि हुआ क्या था। आज भारत को सिर्फ एक उभरती हुई शक्ति कहना अब बहुत छोटा शब्द हो चुका है। आज भारत जो देश है वो चुपचाप भविष्य के युद्ध की परिभाषा बदलने वाली तकनीकों पर काम कर रहा है। और आज जो खबर सामने आई है वो इतनी बड़ी है कि अगर भारत इसमें सफल हो गया तो पूरी दुनिया की मिसाइल डिफेंस सिस्टम अचानक पुराने जमाने की लगने लगेंगे। तो ये एक ऐसी दौड़ शुरू कर रहा है खित्ते में। हम तो अपना बजट इजाफा नहीं कर रहे हैं, हमारी फौज तो बिल्कुल जो भी उसका बजट है, जैसे भी उसके हालात हैं, पाकिस्तान की हिफाजत करने के लिए तैयार है। और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं तो इसको कहीं ना कहीं तो मैच करना पड़ेगा। आज भारत एक ऐसी मिसाइल की दिशा में आगे बढ़ रहा है जिसे बनाने की हिम्मत रूस ने भी नहीं की, जो आज दुनिया के किसी देश के पास नहीं है और जो भारत को इस टेक्नोलॉजी में पहला देश बना सकती है। पिछले 15 सालों में सबसे ज्यादा यानी 16% उन्होंने इजाफा किया है जो नए हथियार खरीदने हैं। अब ये किसके लिए खरीदने हैं? ये हमारे लिए खरीदने हैं ना, और किसके लिए खरीदने हैं? हम देख रहे हैं कि अभी भी जंगी जुनून उतरा नहीं है। आई स्टार यानी इंटेलिजेंस सर्वेलेंस टारगेट एक्विजिशन और रेकोनेंस प्रोजेक्ट के तहत ये 3 नए जंगी तैयारे इन्होंने खरीदे हैं। तो किस तरह से आप मजमूई तौर पर इसका तज्जिया करेंगे? दरअसल भारतीय वायुसेना ने फाउंडेशन फॉर साइंस इनोवेशन एंड डेवलपमेंट यानी कि FSID के साथ एक अहम डील साइन की है। इस डील का सीधा मतलब है भारत अब ड्यूअल मोड रैमजेट स्क्रैमजेट इंजन यानी कि DMRJ इंजन पर काम शुरू कर चुका है और इस इंजन के बाद बनेगी दुनिया की पहली DMRJ मिसाइल। अभी तक आपने डुअल पल्स मोटोर वाली मिसाइलों के बारे में सुना होगा। भारत की अस्त्र MK2, आकाश NG, यूरोप की मेटियोर मिसाइल के बारे में सुना होगा। इन मिसाइलों में ड्यूअल पल्स रॉकेट मोटर होती हैं जिससे मिसाइल एंड गेम में ज्यादा ताकतवर हो जाती है। लेकिन जो भारत अब करने जा रहा वो इससे कई गुना आगे की चीज है। देखा जाए तो इंडिया इस टाइम ये सब कुछ अपने सेल्फ डिफेंस में कर रहा है, क्योंकि आप कह सकते हैं कि 2030 तक इंडिया दुनिया की डिक्लेयर हो जाएगा। जब एक आप इतने स्टेबल हो रहे तो डेफिनेटली आपको अपना जो आपके बॉर्डर होते हैं, टेरिटरी, आपको उसको भी डिफेंड करना पड़ता है। एक तरफ उसके पाकिस्तान है, दूसरी तरफ उसका चाइना है, तो दोनों के साथ उसकी जंगें हो चुकी हैं ऑलरेडी। तो किसी भी वक्त तो इसलिए वो पाकिस्तान और चाइना की वजह से ही ये सब चीजें कर रहे हैं। अब रैमजेट और स्क्रैमजेट क्या होते हैं, आसान भाषा में समझ लीजिए। रैमजेट सुपरसोनिक स्पीड पर काम करता है, आमतौर पर मैक 3 से मैक 5 पर। स्क्रैमजेट हाइपरसोनिक स्पीड पर काम करता है, मैक 6 से ऊपर। हवा के अंदर सुपरसोनिक स्पीड होता है। अब तक दुनिया में या तो रैमजेट मिसाइल है या स्क्रैमजेट प्लस रॉकेट बूस्टर सिस्टम, लेकिन दोनों को एक इंजन में मिलाना, यहाँ पर सारी दुनिया रुक गई है। अब DMRJ क्या है जरा ध्यान से समझिए। DMRJ मतलब कि लॉन्च के बाद इंजन रैमजेट मोड में चला जाएगा। मिसाइल सुपरसोनिक क्रूज करेगी, जैसे ही स्पीड और ऊंचाई सही होगी वही इंजन अपने आप स्क्रैमजेट मोड में शिफ्ट हो जाएगा। यानी एक ही मिसाइल एक ही इंजन, उड़ान के बीच सुपरसोनिक से हाइपरसोनिक में ट्रांसफर। आज की मिसाइल डिफेंस सिस्टम 3 चीजों पर काम करती है। पहली, मिसाइल की स्पीड, दूसरा उड़ान का पैटर्न और तीसरा अनुमानित व्यवहार। अब सोचिए, कभी मिसाइल मैक 4 पर है, कभी मैक 8 पर है, कभी मैक 12 पर, और मोड बार बार बदलना है। दुश्मन को पता ही नहीं चलेगा कि इंटरसेप्ट कब और कैसे करना है। यही वजह है कि अगर DMRJ सफल हुई तो ये मिसाइल डिफेंस किलर बन सकती है। अब सवाल उठता है कि भारत इतनी जटिल तकनीक तक पहुंचा कैसे? दरअसल भले ही भारत आज भी फाइटर जेट इंजन में संघर्ष कर रहा हो, लेकिन मिसाइल इंजन टेक्नोलॉजी में भारत ने पिछले 4 से 5 सालों में असाधारण प्रगति की है। DRDO, इंडियन स्टार्टअप, प्राइवेट डिफेंस कंपनियां, इन सब ने मिलकर डुअल पल्स मोटर, रैमजेट, स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी में अमेरिका और रूस के बराबर या कई मामलों में तेज प्रगति की है। एक ऐसी कटिंग एज टेक्नोलॉजी जो ग्लोबल डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह बदल सकती है। भारत एक ऐसी मिसाइल टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है जिसके बारे में सुनकर अमेरिका, चाइना और रशिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स भी हैरान हैं। हम बात कर रहे हैं DMRJ, डुअल मोड रैमजेट टेक्नोलॉजी की, जो इंडिया को मिसाइल रेस में सबसे आगे ले जाएगी। ये कोई ऑर्डिनरी या नॉर्मल मिसाइल नहीं होगी। DMRJ टेक्नोलॉजी का असली मैजिक है इसकी वर्सटैलिटी। ये मिसाइल सुपरसोनिक स्पीड से स्टार्ट होकर हाइपरसोनिक स्पीड तक टच कर सकती है। इसका मतलब है कि दुश्मन के एंटी मिसाइल सिस्टम्स को ना सिर्फ चकमा देना बल्कि उन्हें पूरी तरह आउटडेटेड बना देगी। इसकी स्पीड इतनी फास्ट होगी कि इसे इंटरसेप्ट करना लगभग इम्पॉसिबल होगा।
DMRG की सबसे बड़ी खासियत है इसकी अडेप्टिव सिस्टम। ये मिसाइल फ्लाइट के बीच में ही अपनी स्पीड को एडजस्ट कर सकती है, कभी तेज तो कभी थोड़ा धीमे, ताकि टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट किया जा सके। जब ये मिसाइल रेडी होगी तब भारत दुनिया के गिने चुने देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास ऐसी नेक्स्ट जेन लीथल कैपेबिलिटीज हैं। पाकिस्तान मीडिया से लेकर इंटरनेशनल डिफेंस सिस्टम तक सबकी नजरें अब इंडिया के इस मिशन पर हैं। ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, ये भारत की आत्मनिर्भर बनती डिफेंस पावर का एक बहुत बड़ा सबूत है। डिफेंस सेक्टर में भारत की ये उछाल दुनिया के नक्शे पर हमारी धाक और मजबूत करेगी। क्या आपको लगता है कि ये टेक्नोलॉजी भारत को वर्ल्ड की टॉप मिलिट्री सुपर पावर बना देगी? अपने थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप अब सोच रहे होंगे कि ये डुअल मोटर रैमजेट DMRJ काम कैसे करता है। नॉर्मल मिसाइल्स अपना फ्यूल और ऑक्सीजन दोनों साथ लेके जाती हैं, जो उन्हें भारी और स्लो बना देता है। लेकिन DMRJ टेक्नोलॉजी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन यूज करती है। ये मिसाइल हवा को सक करती है और उसे सुपरसोनिक स्पीड पर कंप्रेस करके कंबशन करती है। इसका रिजल्ट एक ऐसी मिसाइल जो मार्क 5 से भी ज्यादा की स्पीड पकड़ सकती है। ये इतनी तेज है कि जब तक दुश्मन का रडार इसे डिटेक्ट करेगा तब तक टारगेट को न्यूट्रलाइज हो चुका होगा। ये टेक्नोलॉजी भारत को हाइपरसोनिक क्लब का किंग बना देगी। ये पूरा प्रोजेक्ट DRDO और हमारे इंडियन साइंटिस्ट की कड़ी मेहनत का नतीजा है। पहले हम ऐसी हाईटेक मिसाइल्स के लिए रशिया या वेस्टर्न कंट्रीज पर डिपेंडेंट थे, लेकिन अब सेल्फ रिलायंट इंडिया का सपना सब सच हो रहा है। जब हम आत्मनिर्भर डिफेंस की बात करते हैं तो DMRJ जैसे प्रोजेक्ट्स उसका बैकबोन होते हैं। दुनिया भर की मीडिया, चाहे वो पाकिस्तान हो या चाइना, इस बात से परेशान है कि भारत अब सिर्फ बायर नहीं रहा बल्कि एक मेजर टेक्नोलॉजी इनोवेटर और फ्यूचर एक्सपोर्टर बनता जा रहा है। ये हमारी स्ट्रेटेजिक एनाटॉमी के लिए एक बहुत बड़ा विन है। दुनिया की हैरानी की असली वजह यह है कि भारत ने इस टेक्नोलॉजी को इतने कम बजट में और इतने कम टाइम में डेवलप करने की कोशिश की है। अमेरिका का X-51 वेव राइडर हो या फिर चाइना का स्टारी स्काई 2, सब ने इस फील्ड में सालों लगाए। भारत का ये अप्रोच ग्लोबल डिफेंस मार्केट को डिस्टर्ब कर सकता है। इमेजिन करिए हमारे सुखोई 30 MKI या फिर रफेल जेट्स जब DMRJ मिसाइल से इक्विप्ड होंगे तो इंडियन एयरफोर्स की स्ट्राइक रेंज और लीथल किस लेवल पर जाएगी। कोई एनिमी डिफेंस सिस्टम सेफ नहीं होगा। ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, ये एक डिटरेंस है। इसका मतलब है कि दुश्मन भारत की तरफ आंख उठाने से पहले 100 बार सोचेगा। हम पीस चाहते हैं, लेकिन हमारी पावर ही हमारी पीस को प्रोटेक्ट कर सकती है। भारत की नई ताकत साउथ एशिया के पावर बैलेंस को शिफ्ट कर देगी और भारत को एक ग्लोबल सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में एस्टैब्लिश करेगी। आपको क्या लगता है कि DRDO को ऐसी और भी हाइपरसोनिक प्रोजेक्ट्स पर काम करना चाहिए? और क्या भारत को ये टेक्नोलॉजी अपने एलाइज के साथ शेयर करनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।